तो अभी हम लोग बात करेंगे मंगल, राहु और गुरु की युति के बारे में। मंगल, राहु और गुरु जब भी किसी जातक के चार्ट में युति करते हैं तो आपको ये युति के काफी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं और इसमें आप नॉलेज के बिल्कुल हाई लेवल पे जाते हैं, यानी आप पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी विषय में। इसके अलावा यहाँ मंगल और राहु के गुरु के साथ होने की वजह से आप एकदम ऑप्टिमम लेवल तक जाते हैं और ज्ञान की प्यास कभी भी बुझती नहीं है। उसका एक ऐसा लेवल आपकी लाइफ में आ जाता है जो बिल्कुल यूनिक होता है। तो इस प्रकार के जातक एजुकेशन के मामले में या ज्ञान के मामले में एक अलग अप्रोच रखने वाले होते हैं लाइफ में। इसके अलावा ऐसे जातक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को हथियारों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है। उनको हथियार असेंबल करने, हथियारों को संभालने और उनको चलाने से संबंधित प्रशिक्षण देने का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। इस प्रकार के जातक स्पिरिचुअल फील्ड में भी काफ़ी हाई लेवल तक जा सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में, पामिस्ट्री या जितना भी अकल्ट का फील्ड है उसमें ये हाईली इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस प्रकार के जातकों में एक डिफरेंट अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। ये जिस भी फील्ड में जाएंगे, जिस भी फील्ड को चुनेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा गहराई तक जाएंगे। अब यहाँ जब मंगल और राहु दोनों गुरु के साथ होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि राहु यहाँ पर गुरु की जो क्वालिटी है, गुरु के जो गुण हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक तो वैसे भी ज्ञान का लेवल जातक का काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी का लेवल भी बढ़ जाता है, आध्यात्मिक विकास का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाता है जातक का। दूसरी तरफ यहाँ मंगल होते हैं तो मंगल साथ होने की वजह से जातक कोई भी प्रकार का टारगेट अगर वो अचीव करना चाहे वो कर सकता है। तो इस प्रकार का जातक एजुकेशनल फील्ड में विदेश तक पॉपुलर हो सकता है या वो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। तो आपने काफ़ी ऐसे एजुकेटर्स को देखा होगा, ऐसे शिक्षकों को देखा होगा जो एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ाते, एक अलग दृष्टिकोण के साथ पढ़ाते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी किसी भी टॉपिक पे। तो इस प्रकार की युति काफ़ी ज़्यादा लाभ देती है। अब आपको ये चेक करना जरूरी है कि ये आपके कौन से भाव में बन रही है। अक्सर इस प्रकार अगर पुरुषों के चार्ट में ये युति बनती है तो जातक को काफ़ी हाई लेवल तक जीवन में लेके जाती है, यानी जातक कोई भी टारगेट हो वो अपने विवेक के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से वो उसको प्राप्त कर सकता है। अपने हार्डवर्क के माध्यम से वो जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल साथ हैं और मंगल और राहु की युति है, जबकि यहाँ गुरु भी साथ हैं। तो एक काफ़ी शुभ ग्रह है दो अशुभ ग्रहों के साथ में। इस वजह से यहाँ पर जो अंगारक योग बनता है उसका इतना नेगेटिव प्रभाव कभी कभी नहीं देखने को मिलता अगर गुरु इन दोनों के बीच में आ जाते हैं। लेकिन अगर मंगल इन दोनों के बीच में आ जाते हैं तो इसका जो आक्रामक प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जातक होते हैं, इस प्रकार के जो जातक होते हैं, इनका अप्रोच और इनकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इनकी ज्ञान रूपी जो प्यास होती है, जो भी इनके कुछ नॉलेज ग्रहण करने की जो प्यास होती है वो कभी बुझती नहीं है। साथ में ये किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं हमेशा, यानी ये डायरेक्ट किसी बात पे, किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। ये पहले उसको खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले उसको खुद ये करके देखेंगे। तो ये जातक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं ज्ञान के मामले में। तो इस प्रकार के जातक अक्सर उन विषयों में रुचि ले सकते हैं जिनमें प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक फील्ड को भी चुन सकते हैं। इस प्रकार के जातक खगोल विज्ञान का भी अच्छा नॉलेज रखने वाले या खगोल विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों का जो नॉलेज का लेवल होगा वो तो हाई लेवल होगा ही होगा, सबसे ज़्यादा हाई लेवल का होगा, वो पूर्णता को प्राप्त किया गया होगा। लेकिन इस प्रकार के जातकों की जो रुचि है वो कभी भी किसी विषय में ख़त्म नहीं होती। इसके साथ साथ ऐसे जातकों को बहुत सारे ऐसे विषयों का नॉलेज भी होता है जिनमें कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन इनको एक अलग दृष्टिकोण से या एक अलग इस प्रकार का कुछ सपोर्ट मिला हुआ रहता है इस युति की वजह से, जिससे ये अपने आप ही उस नॉलेज को ग्रहण करते चले जाते हैं और इनके जीवन में इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं और इनके जो अनुभव हैं
उनका बहुत बड़ा योगदान। ये इस प्रकार के जातक अनुभव के द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। इनकी जो छठी इंद्रिय है काफ़ी ज़्यादा जागृत हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, जिससे ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का बहुत जल्दी ध्यान लगा लेते हैं या उनका इनको पता लग जाता है। साथ ही इनको दिव्य नॉलेज हो सकता है, इनको दिव्य ज्ञान हो सकता है। साथ ही ये ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इस प्रकार के जातक अगर किसी भी विषय में एक्सप्लेनेशन करें या किसी चीज़ को समझाएं, किसी विषय को किसी दूसरे जातक को समझाएं, तो काफ़ी ज़्यादा डीपली ये चीज़ों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी काफ़ी अलग लेवल की होगी, काफ़ी अलग तरीके से होगी। इस प्रकार के जातकों को ऐसे ही क्षेत्रों में करियर चुनना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे जातकों को देखा होगा जो कंप्यूटर वगैरह असेंबल करते हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जितनी भी मशीनरी है इस प्रकार की, उनको वो असेंबल करते हैं। साथ में हथियारों से संबंधित कार्य या इस प्रकार का कोई भी कार्य। लेकिन यहाँ पर एक शुभ ग्रह गुरु होने की वजह से यहाँ पर जातक में वो आक्रामकता या इस प्रकार की नेगेटिविटी कभी कभी नहीं आती, तो जातक लोक कल्याण के लिए भी उतना ही ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो ये इस प्रकार के जातकों में जो एक आतंकी प्रवृत्ति है या एक क्रूर प्रवृत्ति है, उसका कभी कभी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता। ये जातक जनता का या दुनिया का नॉलेज के माध्यम से बहुत ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो सेवा करते हैं। अपने खुद के नॉलेज से ये दूसरों की सेवा करते देखे जा सकते हैं। ये समाज के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ये अपने नॉलेज का हमेशा विस्तार करते रहेंगे और अपने नॉलेज को ये इधर उधर फैलाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। तो ये दूसरे लोगों के लिए एक अच्छे गाइड साबित हो सकते हैं किसी भी विषय में। तो इस प्रकार के जातक अक्सर देखा जाए तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं इस क्षेत्र में, और इनको अलग अलग फील्ड्स का नॉलेज हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं। अब आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि ये युति कौन से भाव में बन रही है। साथ में ये जो ग्रह हैं यहाँ पे गुरु और मंगल, वो आपके कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। तो ये अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको इसका और एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इस युति के जो परिणाम हैं वो आपको किस प्रकार से कितने कितने मिल सकते हैं। साथ में इन ग्रहों का, क्योंकि यहाँ गुरु चांडाल योग भी साथ में बन रहा है, तो इसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी पूर्ण रूप से पड़ेगा। तो अगर किसी के सप्तम भाव में इस प्रकार की युति बन रही है या फिर 12वें भाव में भी इस प्रकार की युति बन रही है, तो ये आपके डोमेस्टिक लाइफ को भी और आपके जो घरेलू जीवन है आपका या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको काफ़ी बैडली कभी कभी प्रभावित करती है।